हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पोर्ट्स क्लासरूम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने लाइफ में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि व्हाट इज एशियन गेम्स। एशियन गेम्स क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, इंडिया का पोजीशन क्या है एशियन गेम्स में सभी देशों की तुलना में अगर देखें तो, और कौन सा खेल होता है उसमें, यही सभी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जो टॉपिक रहेगा एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स क्या है दोस्तों? एशियन गेम्स बोले तो जो एशिया का जो मेन इवेंट होता है जो स्पोर्ट्स का, उसको बोलते हैं एशियन गेम्स। बहुत सारा स्पोर्ट्स होता है उसमें, 41 गेम्स, कई सारे डिसिप्लिन होता है उसमें और कई सारे मेडल इवेंट्स होता है एशियन गेम्स में। अगर हम बात करें तो अभी दिमाग में अगर आ रहा होगा तो एक क्वेश्चन, व्हाट इज एशियन गेम्स और व्हाट इज ओलंपिक। एशियन गेम्स और ओलंपिक के बीच में डिफरेंस क्या है? जो एशिया लेवल में होता है स्पोर्ट्स का इवेंट, मल्टी स्पोर्ट्स का इवेंट, उसको हम बोलते हैं एशियन गेम्स। और सारे देश को मिला ले, पूरा अराउंड द वर्ल्ड, जितना हमारा ग्लोब का जितना कंट्री है, सभी देश अगर भाग लेंगे वही सभी गेम में, तो उसको बोलते हैं ओलंपिक। एशियन गेम्स में ओनली एशिया का कंट्री, जो रीजन है एशिया का, उसी कंट्री का वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो एशियन गेम्स जो होता है कि हर 4 साल में एक बार होता है। एशियन गेम्स को हम एशियाड भी बोल सकते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट इन एशिया। दे आर हेल्ड एवरी 4 years and bring together athletes from 45 countries and regions across Asia। 45 से ज़्यादा देश और जो रीजन है, दूसरा रीजन, उससे सब कंट्री आते हैं खेलने के लिए। हर 4 साल में एक बार होता है। उसको कौन आयोजन करता है? ना OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एक बड़ी है जो कि ओलंपिक स्पोर्ट्स का आयोजन करता है एशिया में। फर्स्ट एशियन गेम्स देखे तो कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुआ था 1951 में। हम बचपन में पढ़े थे क्लास में। दिस ईयर्स एशियन गेम, इस साल का जो एशियन गेम होगा, कहाँ होगा? वही 2026 में होगा, जापान में होगा। जापान का उसका जो होस्ट सिटी रहेगा, कौन सा रहेगा? आईची नागोया, ओके ना, ये जगह में होगा। तो अभी इसी एशियन गेम्स जो होगा उसमें कितना स्पोर्ट्स खेला जाएगा? 41 स्पोर्ट्स, 68 डिसिप्लिन्स, 461 मेडल इवेंट्स। स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन, उसके अंदर अगर देखें तो उसमें डिफरेंस क्या है? स्पोर्ट्स हो गया, हम अगर देखें तो बहुत सारे लोगों को डाउट होगा स्पोर्ट्स क्या है, डिसिप्लिन क्या है और मेडल इवेंट्स क्या है। हम बता देते हैं। स्पोर्ट्स अगर हम एक स्पोर्ट्स देखें, एक्वाटिक्स हो गया, पानी में खेले जाने वाला स्पोर्ट्स। उसका अगर डिसिप्लिन देखें तो क्या होगा ना? स्विमिंग हो गया, डाइविंग हो गया, आर्टिस्टिक स्विमिंग हो गया, डिफरेंट डिसिप्लिन है। और मेडल इवेंट हो गया तो मेडल इवेंट देखें तो मेंस में भी पार्ट होता है, वुमेन्स में भी पार्ट होता है, दूसरा स्टाइल का होता है। स्विमिंग में 100 मीटर होता है, 100 मीटर फ्री स्टाइल होता है, 200 मीटर होता है, बैक स्ट्रोक होता है। ऐसे मेडल इवेंट दूसरा होता है। लेडीज़ का होता है, जेंट्स का होता है। सेम आर्चरी का देखे तो उसका डिसिप्लिन देखे तो रिकर्व हो गया, कंपाउंड हो गया। साइकिलिंग का देखे तो रोड साइकिलिंग हो गया, ट्रैक साइकिलिंग हो गया, BMX हो गया। BMX बोले तो वो जंप जो करते हैं, जंप करके ऐसे पलटते हैं, वो वाला हो गया। एथलेटिक्स देखे तो एथलेटिक्स का भी डिफरेंट स्पोर्ट्स हो गया। एथलेटिक्स उसका जो डिसिप्लिन हो गया, रनिंग हो गया, रिले रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, वॉकिंग हो गया। जंपिंग में हाई जंप आता है, लंब जंप आता है, थ्रोइंग में शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस हो गया, हैमर थ्रोइंग हो गया। ये सभी होता है डिसिप्लिन। और उसका जो मेडल इवेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। जेंट्स में होता है, वुमेन्स में होता है, वो सभी अलग अलग होता है। अभी दूसरा अगर बात करेंगे तो रीजन्स ऑफ एशिया, कौन सा जगह से एशियन गेम्स में खेलने के लिए आते हैं। ईस्ट एशिया हो गया। ईस्ट एशिया का अगर प्रमुख कंट्री का बात करेंगे तो चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, मंगोलिया हो गया। ऐसे सभी रहते हैं, ईस्ट एशिया में रहते हैं पार्ट में। वेस्ट एशिया देखें तो सऊदी अरबिया हो गया, UAE हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कतार हो गया, ऐसे कुछ देश है, वो हो गए वेस्ट एशिया।
साउथ एशिया देखें तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी हो गया हमारा साउथ एशिया। सेंट्रल एशिया की बात करेंगे तो कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये सभी जो जो सेंट्रल रीजन में रहते हैं वो हो गया सेंट्रल एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इंडोनेशिया, मालेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सभी हो गया साउथ ईस्ट एशिया। तो टोटल देखें तो एशिया में 5 रीजन्स होता है। अभी होस्ट एरिया इसी साल का बात करें तो आइची और नागोया। आइची देखें तो एक प्रीफेक्चर होता है, जैसे कि एक स्टेट जैसे होता है, इंडिया का जैसे स्टेट हो गया, एक उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से। जापान में अगर बोले तो प्रीफेक्चर बोलते हैं, नहीं तो प्रोविंस बोलते हैं। तो आइची हो गया एक प्रोविंस, उसका जो सिटी हो गया वो हो गया नागोया। वो नागोया सिटी में कैपिटल ऑफ आइची, आइची का कैपिटल हो गया नागोया। उसी जगह पर इसी साल 2026 का जो एशियन गेम्स खेला जाएगा। तो होस्ट सिटी कौन हो गया? नागोया, जापान में। सो द 2026 एशियन गेम्स व्हिच विल बी हेल्ड अक्रॉस आइची प्रीफेक्चर विथ नागोया एज द मेन होस्ट सिटी। देन हम बात करेंगे व्हाई आर द एशियन गेम्स इम्पोर्टेंट। एशियन गेम्स इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों? तो एशियन गेम्स क्या करता है ना, सारे देशों का, एशिया के अंदर जो सारे देश है उनको प्लेयर्स को एक साथ में लाता है, उनके बीच में कंपटीशन कराता है, कौन कितना कैपेसिटी में है, कौन टॉप में रहता है, कौन सा कंट्री कौन सा है, ऐसे सभी देखते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, गेम जो डिफरेंट गेम है उसको प्रमोट करते हैं, उनके बीच में एक कोऑपरेशन होता है, सभी कंट्री के बीच में फ्रेंडशिप भी होता है, ऐसे सभी होता है। एशियन गेम्स को हम और क्या बोल सकते हैं? ओलंपिक्स ऑफ एशिया हम उसको बोल सकते हैं। जैसे ओलंपिक्स खेला जाता है वर्ल्ड लेवल में, वैसे एशियन गेम्स होता है एशिया का ओलंपिक कहा जाता है उसको। सभी एशिया का अंदर से जो डिफरेंट कंट्री है उधर से एथलेटिक्स आते हैं और आपस में क्या करते हैं ना, कंपटीशन करते हैं, खेलते हैं। जैसे कि मैं बताया 41 स्पोर्ट्स खेला जाता है और कई सारे डिसिप्लिन होता है, कई सारे मेडल इवेंट्स होते हैं। चलो देखते हैं कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाता है। प्रमुख स्पोर्ट्स अगर बात करेंगे तो एथलेटिक्स हो गया। एथलेटिक्स के अंदर भी बहुत सारे गेम्स आते हैं, रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, शॉटपुट थ्रो, डिस्कस थ्रो हो गया और हैमर थ्रो हो गया, बहुत सारे होते हैं एथलेटिक्स के अंदर। एक्वाटिक्स हो गया, अगर स्विमिंग देखें तो बात करें तो, और कुछ एक्वाटिक्स का जो स्पोर्ट्स होता है, आर्चरी हो गया, आर्चरी का भी होता है। बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन का ही बहुत टाइप का होता है बैडमिंटन। बास्केटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, जूडो, कबड्डी, कराटे, शूटिंग हो गया, टेबल टेनिस हो गया, टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और क्रिकेट। ये सभी प्रमुख स्पोर्ट्स होते हैं। सभी सारे देशों से आते हैं पार्टिसिपेट और उनका जो टीम आता है और खेलते हैं। अभी बात करेंगे तो लास्ट एडिशन जो हुआ था, लास्ट एडिशन हालांकि प्लान था 2022 में होने का, लेकिन वो टाइम में तो हमारा कोविड वायरस चल रहा था, बहुत पूरा टॉप में था, तो 2023 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? होंगजू, चाइना में हुआ था 2023 में। और लास्ट एडिशन का अगर देखें तो मेडल टैली का बात करें तो कौन सा देश फर्स्ट था, कौन सा भी टॉप 5 कंट्री की अगर बात करेंगे तो चाइना हमेशा की तरफ, तो ओलंपिक में भी टॉप 3 में रहता है चाइना, तो एशियन में तो सोचो वो टॉप में ही रहता है हमेशा। तो उसका चाइना वो दबदबा बनाए रखता है चाइना, उसको छूना भी मुमकिन नहीं है, उनका सिस्टम ही ऐसा है। चाइना का अगर देखें तो 1 नंबर में था, 201 गोल्ड मेडल, 111 सिल्वर मेडल, 71 ब्रोंज मेडल, टोटल अगर देखें तो मेडल 383 मेडल लास्ट एडिशन। सेकंड में था जापान, 52 गोल्ड मेडल, 67 सिल्वर, 69 ब्रोंज मेडल, टोटल हो गया 188 मेडल। थर्ड में रहा था साउथ कोरिया, 42 गोल्ड मेडल, 59 सिल्वर मेडल, 89 ब्रोंज मेडल, टोटल हो गया 190 मेडल्स। फोर्थ में था इंडिया, 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल्स, 41 ब्रोंज मेडल्स, 107 टोटल मेडल्स। फिफ्थ में था उज्बेकिस्तान, 22 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर, 31 ब्रोंज, टोटल हो गया 71 मेडल्स। तो लास्ट एडिशन में यही 5 टीम चाइना,
जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और उज्बेकिस्तान ये टॉप 5 पोजीशन लिए थे लास्ट एडिशन में। अगर ओवरऑल का बात करें स्टार्टिंग से, जब से 1951 से एशियन गेम स्टार्ट हो गया है और 2023 में जो लास्ट एडिशन खेला गया था, उस बीच में अगर देखें तो टोटल मेडल टैली वही चाइना टॉप पर है। चाइना अगर देखें तो टॉप पोजीशन में रखा है, 1 नंबर पोजीशन। 1674 गोल्ड मेडल्स, 1105 सिल्वर मेडल, 791 ब्रोंज मेडल, टोटल हो गया 3570 मेडल्स। जापान हो गया सेकंड, 1084 गोल्ड मेडल्स, 1104 सिल्वर मेडल, 1054 ब्रोंज मेडल, टोटल हो गया 3242 टोटल मेडल्स। साउथ कोरिया थर्ड में है, 787 गोल्ड मेडल, 722 सिल्वर मेडल, 916 ब्रोंज मेडल, टोटल हो गया 2425 मेडल्स टोटल। ईरान है फोर्थ में। ओवरऑल क्या बात करें तो ईरान का 192 गोल्ड मेडल्स, 202 सिल्वर मेडल्स, 217 ब्रोंज मेडल्स, टोटल हो गया 611 मेडल्स। फिफ्थ में है हमारा इंडिया, 183 गोल्ड मेडल्स, 238 सिल्वर मेडल्स, 357 ब्रोंज मेडल्स, टोटल हो गया 778 मेडल्स। इंडिया को बहुत अभी स्पोर्ट्स में काम करना है। इंडिया का जो स्पोर्ट्स का सिस्टम था बहुत ख़राब था, अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। सभी स्पोर्ट्स में भी बहुत सारा जो पार्टिसिपेंट है, इंडिया एशियन गेम्स को भी सेंड करता है, ओलंपिक्स को भी सेंड करता है। बहुत अभी काम करना बाकी है। इंडिया इतना नीचे है स्पोर्ट्स में क्योंकि इनका जो स्कूल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल जो है उसमें से प्लेयर निकलते नहीं है। बाकी जो कंट्री हो गया उनका जो यूनिवर्सिटी लेवल में भी बहुत तगड़ा प्लेयर्स निकल के आते हैं, इसीलिए वो ओलंपिक में भी और एशियन गेम्स में भी तरक्की करते जा रहे हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक का बात करेंगे, कौन सा स्पोर्ट्स में अगर ध्यान दे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडल लेके आ सकता है। एक स्पोर्ट्स आता है उसमें ज़्यादा मेडल इवेंट्स होता है। एथलेटिक्स हो गया, एथलेटिक्स का तो कितना मेडल तुम जीत सकते हो। रनिंग का हो गया 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, रिले और हाई जंप, लंब जंप, कैसे कितना स्पोर्ट्स होता है एथलेटिक्स में। अगर एथलेटिक्स में इंडिया स्ट्रांग हो जाए तो उनका जो मेडल का कैपेसिटी है लाने का वो भी बढ़ सकता है। स्विमिंग हो गया, स्विमिंग में भी बहुत सारे डिसिप्लिन होता है, बहुत सारे मेडल इवेंट होता है, उसमें भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आर्चरी हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, शूटिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया। यही सभी जो स्पोर्ट्स है ना उसमें क्या होता है ना, मल्टी मेडल इवेंट होता है। आप बहुत सारे मेडल जीत सकते हो। अगर आप क्रिकेट लेते हो, क्रिकेट में 2 डिसिप्लिन होता है, मेंस और वोमेंस, और 2 ही जीत सकते हो मेडल, ज़्यादा नहीं जीत सकते हो। अगर आप स्विमिंग लेते हो, स्विमिंग में कितना सारे मेडल इवेंट हो गया देखो, 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, कितना मेडल हो गया। मेंस में हो गया, वोमेंस में हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, एथलेटिक्स देखो तो वैसे ही बहुत सारे हो गया। तो ये सभी छोटे जो चीज़ है ना उसमें ध्यान देना पड़ेगा। मेडल इवेंट्स जिधर ज़्यादा है उधर अगर ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, एथलेटिक्स ज़्यादा कलेक्ट करेंगे तो मेडल इवेंट में इंडिया क्या कर सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सकता है। कहाँ पर, एशियन गेम्स में भी हो गया और ओलंपिक्स में भी हो गया। अगर बात करेंगे इंडिया कौन सा स्पोर्ट्स में स्ट्रांग है, इंडिया अगर देखें तो यही सारे स्पोर्ट्स के अंदर से इंडिया कौन सा स्पोर्ट्स में स्ट्रांग है। आर्चरी हो गया, आर्चरी एक इंडिया का स्ट्रांग पॉइंट रहा है। दूसरे जगह में अच्छा खेलते हैं, हालांकि एशियन गेम्स और ओलंपिक में आने के बाद थोड़ा फिसल जाते हैं, लेकिन स्ट्रांग जोन है। आर्चरी हो गया, रेसलिंग हो गया, रेसलिंग में इंडिया का दबदबा है। बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सिंग में भी इंडिया का दबदबा है। अभी थोड़ा स्पोर्ट्स में इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। बैडमिंटन भी अच्छा खेल रहे हैं इंडिया वाले, अभी एथलेटिक्स में भी जा रहे हैं। स्विमिंग जो हो गया इंडिया का पूरा 0 है। स्विमिंग में कब पदक लाएगा वो पता नहीं है, लेकिन स्विमिंग पूरा नीचे है। और वेट लिफ्टिंग भी इंडिया धीरे धीरे जा रहा है। शूटिंग भी एक स्ट्रांग जोन है इंडिया का। तो यही सभी अगर स्पोर्ट्स में अगर ध्यान दे, एशियन गेम तो क्या, ओलंपिक में भी हम 30 से 40 पदक ला सकते हैं अगर यही चीज़ में हम डेवलप कर सकते हैं तो। बाद में हो गया, अगर हम एशियन गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सकते हैं, पोडियम फिनिश करते हैं टॉप में 1 और 2 में और 3 में, 3 पदक से कोई भी पदक ला सकते हैं,
तो हम अगर एशियन गेम्स में अगर 15 पदक जीतते हैं, 15 गोल्ड जीतते हैं एथलेटिक्स में, तो हम दावे से कह सकते हैं हम ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीतेंगे। अगर एशिया में आप 5 गोल्ड मेडल जीत रहे हो तो ओलंपिक्स में आप 1 या 2 ही जीत सकते हो। इसीलिए एशिया में हमको टॉप पर रहना है। जैसे चाइना है, चाइना एशिया में टॉप है, तभी जाकर उनका दावा है कि हम ओलंपिक में 1 नंबर 2 नंबर नहीं तो 3 नंबर तो एटलीस्ट फिनिश कर सकते हैं, और करता ही है। चाइना और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका हमेशा कंटेस्ट होता है ओलंपिक्स में भी। एशियन गेम्स तो छोड़ दो, चाइना तो हमेशा टॉप में रहता है। तो ये था एशियन का न्यूज़। तो हमको पहले एशिया में टॉप करना होगा, उसके बाद हम देखेंगे तो ओलंपिक ऑटोमेटिक होते जाएगा। तो अगर एशिया में आप कुछ भी नहीं हो, टॉप 3 में से नहीं हो, तो ओलंपिक का क्या सोचोगे। तो ऐसे इंडिया डेवलप कर सकती है एशियन गेम्स में और ओलंपिक में भी। ये सभी स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा इंडियन अथॉरिटी जो है, स्पोर्ट्स बॉडी जो है, गवर्नमेंट में ही है, सभी के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और एथलेट जो भी है, जो भी सभी स्पोर्ट्स का एथलेट है, उनको भी और जो उनका जो मेहनत का लेवल है और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर इंडिया का जो पदक का टाली है एशियन गेम्स हो गया और ओलंपिक में भी हो गया, थोड़ा बढ़ेगा। तो ये था आज का जो है स्पोर्ट्स न्यूज एशियन गेम्स के ऊपर। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना वीडियो को, अगर होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल के साथ दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करो। बहुत थोड़ा रिसर्च लगता है। सपोर्ट माई चैनल द स्पोर्ट्स क्लासरूम। एक छोटा सा जस्ट हेल्प चाहिए कि थोड़ा सब्सक्राइब कर दो तो अच्छा रहेगा, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मैं अच्छा थोड़ा और देखूंगा कि और थोड़ा क्या क्या टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, तो बनाएंगे। जय हिंद, बाय बाय।